इस प्रकार के सभी वाक्य जैसे उसके रहते हुए कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता है, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मेरे रहते हुए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी को बनाने के लिए हम एक खास स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद हम वाइल लेते हैं, वाइल के बाद सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम इज़, एम, आर, वाज, वर में से एक लेते हैं, फिर हम देयर लेते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स ताकि और क्लियर हो सके। जैसे उसके रहते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है, नो वन कैन इवन टच यू वाइल ही इज़ देयर, नो वन कैन इवन टच यू वाइल ही इज़ देयर। मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन टू यू वाइल आई एम देयर, नथिंग विल हैपन टू यू वाइल आई एम देयर। मेरे रहते हुए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनी वन वाइल आई एम देयर, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनी वन वाइल आई एम देयर। उसके रहते हुए तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड एनी वन वाइल ही इज़ देयर, यू डोंट नीड एनी वन वाइल ही इज़ देयर। उसके रहते हुए कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं था, नो वन इवन लुक्ड एट मी वाइल ही वॉज देयर, नो वन इवन लुक्ड एट मी वाइल ही वॉज देयर। मेरे रहते हुए तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है, हाउ कैन यू इवन थिंक लाइक दिस वाइल आई एम देयर, हाउ कैन यू इवन थिंक लाइक दिस वाइल आई एम देयर। उसके रहते हुए सब मुझसे डरते थे, एवरी वन वॉज अफ्रेड ऑफ मी वाइल ही वॉज देयर, एवरी वन वॉज अफ्रेड ऑफ मी वाइल ही वॉज देयर। उसके रहते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी वाई शी इज़ देयर, यू डोंट नीड टू वरी वाई शी इज़ देयर। उनके रहते हुए कोई भी अंदर नहीं घुस सकता है, नो वन कैन इंटर इनसाइड वाइल दे आर देयर, नो वन कैन इंटर इनसाइड वाइल दे आर देयर। राधा के रहते हुए वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था, ही डिड नॉट पे अटेंशन टू स्टडीज वाइल राधा वॉज देयर, he did not pay attention to studies while Radha was there.